वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो बहुत दिनों बाद मैं आपके सामने वापस आया हूँ। थोड़ा सा टाइम का प्रॉब्लम चल रहा है। तो देखिए कि ये थोड़ा सा केस, दो तीन केस के साथ हम इस रेमेडी को समझते हैं। तो इस रेमेडी को मैंने कई बार एक्सपीरियंस किया है और इस रेमेडी को आपको समझना है। तो इसलिए इसलिए माइंड मेथड को क्यों सीखना ज़रूरी है, इन केसेस के थ्रू आपको समझ समझ में आएगा। एक्चुअली हमने बहुत सारी मटीरियल मेडिका पढ़ के रखी है, बट हम उसका एप्लीकेशन नहीं कर पाते हैं एक्चुअली में। लेकिन माइंड मेथड से हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं और कितना इजीली हम रिजल्ट ले सकते हैं, इन केसेस से देखिए आप। ठीक है। तो ये मेरे बच्चे का केस था। उसको फुट माउथ डिजीज़ का प्रॉब्लम हुआ था, वायरल इन्फेक्शन है जो। तो फुट माउथ डिसीज़ में क्या होता है, ये एक वायरल इन्फेक्शन होता है जिसमें मैक्यूलो पेप्युलर इरप्शंस आते हैं और उसमें कुछ इरप्शंस में ब्लिस्टर बनता है और बहुत बहुत पेनफुल होता है वो। ठीक है। तो हैंड फुट माउथ में तो वो पिंक कलर के इरप्शंस आएंगे। तो हाथ में हुआ उसको, हाथों में और पैरों में बहुत ज़्यादा इरप्शंस थे उसके। और सबसे ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम कहाँ होता है, जब वो इरप्शंस मुंह के अंदर होते हैं। तो मेरे दोनों बच्चों को हुआ था। एक बच्चे को तो कम था, उसको एक दिन उसको थ्रोट में पेन हुआ था और हाथों से पैरों से शुरू हुआ, हाथों में आया। तो ये इरप्शंस इस तरीके से फैलते हैं, सबसे ज़्यादा हाथ और पैर में होते हैं और ये होल बॉडी में ऐसे इरप्शंस हो सकते हैं। तो पहले उसको उसको इरप्शंस हुआ, फिर दूसरे तीसरे दिन बाद। और इसको ना इंपॉर्टेंट साइन है एक और, फीवर आता है, क्योंकि वायरल इन्फेक्शन है तो फीवर तो आना ही है। ठीक है, इरप्शंस के साथ। तो ये डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया आप समझिए। फीवर, वायरल फीवर, आपको लगेगा फीवर आ गया अलॉन्ग विद इरप्शंस, तो ये हैंड फुट माउथ डिजीज का कॉम्बिनेशन बनता है। अब ये प्रेजेंटेशन हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है कि वो जो बच्चा है फीवर के टाइम पे, वायरल इन्फेक्शन के टाइम पे करता क्या है। तो देखिए आपको ये समझना है कि बच्चा कर क्या रहा है। जब से फीवर आया है, जब से ये प्रॉब्लम हुई है, इस टाइम पे बच्चा क्या कर रहा है। तो जैसे मेरे मेरे बड़े बच्चे का पहले हम केस देखते हैं। तो उसको ये सारी प्रॉब्लम हुई, बट उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता ये प्रॉब्लम होने के बाद भी। वो उसका एज इट इज वैसे ही है जैसे वो पहले था। ठीक है। तो पहले कैसा था। ठीक है। तो क्योंकि एक स्टेट होती है जब हम ऑल्टर्ड देखते हैं, ऑल्टर्ड स्टेट है ना पेशेंट की, तो अभी ऑल्टर्ड उसको कुछ मिला नहीं अभी। लेकिन अब हम ऐसे केसेस को हम कैसे जाएंगे, तो हम दूसरी तरीके से जाएंगे कि बच्चा एज अ पेशेंट, वो एज अ पर्सनैलिटी कैसा है। ठीक है, एज अ चाइल्ड वो है कैसा। तो वो फीवर में भी 102 डिग्री टेम्परेचर, 103 डिग्री टेम्परेचर में भी उसकी मस्ती कम नहीं होती है। ठीक है। तो यहाँ से एक पॉइंट समझ में आता है आपको। तो ऐसे आपने बहुत सारे केसेस देखे होंगे जहाँ पेरेंट्स आते हैं, बोले डॉक्टर साहब 103 डिग्री टेम्परेचर में भी खेलता रहता है। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता उसको। और क्या करता है ये बच्चा, और जो कार्टून देखता है, जो टीवी देखता है, वही उसकी हरकत रहती हैं। बंदरों जैसे हरकत करेगा, कभी जो भी टीवी में देखता है वो वैसा ही, कभी राम बन जाएगा, कभी लक्ष्मण बन जाएगा, कुछ भी बन जाएगा, कभी हनुमान जी बन जाएगा। तो ये है उसका इमिटेशन। ठीक है, इमिटेशन एक रूब्रिक है हमारे पास। दूसरा, हाई स्पिरिटेड। वो बच्चा हाई स्पिरिटेड है, इतनी फीवर में भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब वो अपनी स्पिरिट को डाउन नहीं होने देता है। ठीक है। तो ये दो रूब्रिक लगाते हैं। तीसरा, इसको गुस्सा बहुत आता है, छोटी सी बात पे गुस्सा आता है। और सबसे ज़्यादा गुस्सा कब आता है, जब इसका किसी ने इसको अपोज किया, इसके हिसाब से नहीं होने दिया। तो एंगर कॉन्ट्रडिक्शन फ्रॉम, एंगर चिल्ड्रन सिन। और एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इसकी, कि इसको ना, इसको, इस बच्चे को जो जिद आ जाए, जो चाहिए तो चाहिए, फिर आप कुछ भी कर लो, इसको चाहिए मतलब चाहिए। अब देखो ये रूब्रिक है हमारे पास, पर्टिनेसिटी। तो पर्टिनेसिटी एक बहुत इंटरेस्टिंग रूब्रिक है इस रेमेडी का। तो पर्टिनेसिटी में क्या होता है कि पर्टिनेसिटी मतलब पर्टिनेसियस, टिनेसियस आखिरी में जोड़ा है, टिनेसियस। तो टिनेसिटी मतलब ये जो चिपक जाता है और फिर आप इसको निकालने की भी कोशिश करेंगे तो वो निकलेगा नहीं। ठीक है, जैसे ग्लू होता है, चिंगम होता है। ठीक है,
तो जैसे मुंह 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 का बलगम होता है, कई बार वो जहाँ पे अपन ने थूका वहीं पे चिपक जाएगा। ठीक है, तो इस दिस इज ऑल दीज आर द पार्टिनेसिटी। तो ये दिस इज पार्टिनेसिटी। पार्टिनेसिटी में क्या होता है, एक बार में फिर भी मान जाएगा लेकिन वो छोड़ेगा नहीं। ठीक है, एक आपको यील्डिंग का शेड आएगा। जैसे मेरा बच्चा करता क्या था वो, कि उसको उसने बोला कि आज रात को उसको दिमाग में आ गया कि मुझे ये चीज़ चाहिए, टॉय से शॉप से ये वाला टॉय मुझे चाहिए। तो वो क्या करेगा, पापा आज ये लेने चलना है। तो मैंने कहा ठीक है। तो अभी बोलेगा चलो ना पापा अभी चलते हैं। तो मैंने कहा कि चलो अभी थोड़ा सा काम है, ये कर लेते हैं वो कर लेते हैं। जैसे रात को उसने मुझे बोला कि चल पापा मुझे ये टॉय चाहिए। ठीक है, तो अब ये रात को सो जाएगा। अभी मैंने कहा कि सो जाओ, कल सुबह चलते हैं। सुबह हो गई, उसको याद रहेगा। दिस इज पार्टिनेसिटी, आप समझिए। उसको याद है अभी, मतलब छूटा नहीं है कि उसको जो टॉय चाहिए मतलब चाहिए। अभी सुबह हुई, थोड़ा रुको तो चलते हैं ना यार, ब्रश कर लो, ब्रेकफास्ट ले लो, चलते हैं फिर, शॉप तो खुल जाने दो। ठीक है, अब वेट करेगा, वेट करेगा, ये 12 बजने का वेट करेगा, शॉप खुल जाएगी फिर मैं जाऊंगा। चलो ना पापा 12 बज गया, मतलब ये अभी छूटा नहीं है। दिस इज पर्टिनेसिटी। और ऑब्स्टिनेट इज समथिंग डिफरेंट। ऑब्स्टिनेट मतलब अभी चाहिए, वहां पे यील्डिंग नहीं है। ठीक है, वहां पे टर्न होने वाला नहीं। दिस इज जिद्दीपना उसका, है ना, कि वो हटने वाला नहीं। उसको रात को चाहिए मतलब रात को चाहिए, वो अड़ के बैठ जाएगा। दिस इज ऑब्स्टिनेट। तो पार्टिनेसिटी और ऑब्स्टिनेसी में थोड़ा सा डिफरेंस है। पार्टिनेसिटी में मान जाएगा लेकिन छूटेगा नहीं। जो उसकी डिजायर है, जो उसकी एक्सपेक्टेशन है, वो छूटेंगी नहीं, वो चलता रहेगा। दिस इज पार्टिनेसिटी। ठीक है, तो अभी समझा होगा। तो इस बच्चे को मैंने क्या दिया था, स्पॉन्जिया दिया था। स्पॉन्जिया से उसका एक रेमेडी दिया, उसके बाद फीवर ही नहीं आया। ठीक है, तो उसका फीवर कैसा था, उसको ना हर 4 4 इंटेंस फीवर था, हर 4 4 घंटे में फीवर आ रहा था। पैरासीटामोल का जो 6 घंटे 7 घंटे का एक्शन है वो भी पूरा नहीं हो पाता था, और इतना फ्रिक्वेंटली फीवर आता था। रेमेडी देने के बाद उसको फीवर ही नहीं आया। फीवर आया 8 घंटे बाद आया, वो भी 100। फिर उसके बाद फीवर नहीं आया और सारे इरप्शंस गायब। इमीडिएट गायब नहीं होंगे, 1 2 3 दिन में वो धीरे धीरे फेड होना शुरू हो जाते हैं। तो ये स्पॉन्जिया वाज द रेमेडी। तो स्पॉन्जिया इस तरीके से आपकी जो बच्चों में आपको इस तरीके से देखने को मिलेंगे। हम किसी भी एज ग्रुप पर स्पॉन्जिया को डिटेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए, अब ये बड़े बच्चे का बात हुआ, एक छोटे बच्चे जिसको, और वो 11 महीने का बच्चा है, 13 महीने का बच्चा है। ठीक है, इसका इन्फेक्शन उसको भी आया क्योंकि वो वायरल इन्फेक्शन था। अब सबसे बड़ी समझने की बात यहाँ पे ये थी कि बड़े बच्चे को तो हमने समझा, छोटे बच्चों को कैसे समझोगे आप। तो मैंने क्या बोला, ऑल्टर्ड स्टेट इंपॉर्टेंट है। तो बड़े बच्चे में ऑल्टर्ड स्टेट नहीं थी, तो भी हमने उसको मेडिसिन दिया, क्योंकि उसकी जनरल एज अ पर्सनैलिटी, एज अ चाइल्ड उसको समझ के मेडिसिन दी, तो भी उसकी स्पॉन्जिया आई। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चे, ये छोटा बच्चा, ये इसकी ऑल्टर्ड स्टेट आपको समझनी है कि ये बच्चा इस तकलीफ में कर क्या रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 11 महीने, 2 महीने, 3 महीने, किसी भी एज ग्रुप के बच्चे को आपको रेमेडी कैसे देनी है ये आपको मैं बताता हूँ। ठीक है, तो ये इसलिए मैं बोलता हूँ कि माइंड मेथड को लर्न करिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी भी कहीं पे भी आप किसी भी पेशेंट की मदद कर सकते हैं इस मेंटल स्टेट के थ्रू। ठीक है, माइंड मेथड और ये रूब्रिक की अंडरस्टैंडिंग के थ्रू। देखो आप, स्पॉन्जिया हमने यहाँ पे, स्पॉन्जिया इतनी सी रेमेडी नहीं है, बहुत बड़ी रेमेडी है। बट ऐसा नहीं है कि आपको पूरी रेमेडी जाननी है इसके तभी आप इस रेमेडी को यूज़ कर पाएंगे, ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं है। तो अभी देखो, इस बच्चे को हमको कुछ आइडिया नहीं है, अभी इसको ये प्रॉब्लम हुआ। इस प्रॉब्लम के बाद अब हमको करना क्या है, ये समझना है कि बच्चा कर क्या रहा है। तो उसके पूरे में इरप्शंस हो गए। तो इनिशियली फर्स्ट डे में उसको कोई तकलीफ, छोटे इरप्शंस होते हैं। सेकेंड डे जब ये, तो इसको भी फीवर आना शुरू हो गया, हाई ग्रेड फीवर, ब्लिस्टर। अब ये बच्चा खा नहीं रहा है, और कर क्या रहा है, खाना नहीं खा रहा है, रोए जा रहा है, रोए जा रहा है, रोए जा रहा है। तो हैंड फुट माउथ डिसीज है, तो माउथ में भी उसके इरप्शंस देखने को मिलते हैं, और वो इरप्शंस अल्सर के फॉर्म में होते हैं। अब आपको समझना है कि मुंह में अल्सर हो गए हैं। ठीक है, तो अब क्या करेंगे आप,
अब आपको समझना है कि ये बच्चा कर क्या रहा है। तो अब बच्चे को तकलीफ है, आप समझ सकते हैं कि एक छोटा सा अल्सर भी आपके मुंह में कितना बुरा दर्द पैदा करता है। फिर तो वो छोटा बच्चा और हैंड फुट माउथ का अल्सर है वो, ठीक है। तो उसको सीवियर पेन था, ये समझिए, तो इसलिए वो रोए जा रहा है, रोए जा रहा है, रोए जा रहा है। वो ये नहीं कहेगा मेरे को पेन है। तो छोटा बच्चा रोए जा रहा है, जस्ट रोए जा रहा है बस, और कोई काम नहीं है उसका। अब ये रोए तो जा रहा है, लेकिन ये शांत कैसे हो रहा है? घुमाओ फिराओ कुछ भी करो, शांत नहीं हो रहा है, बस रोए जा रहा है, रोए जा रहा है, ठीक है। अब ये बाद में थोड़ी देर बाद समझा यार कि कुछ खा नहीं रहा है। मुंह पे कुछ स्पून भी लेके जाओ आप, वो मुंह फेर लेता है। रोए जा रहा है, मुंह फेर लेता है, जैसे ही चम्मच देखता है वो रोना शुरू कर देता है, ठीक है। अब बच्चा खाएगा नहीं तो क्या, कुछ तो करना पड़ेगा। तो अभी तो सबसे पहले तो वो उसको सेटल कैसे करना है, मतलब कि बच्चा रोए जा रहा है, रोए जा रहा है, खा भी नहीं रहा, पी भी नहीं रहा है, कुछ तो करना पड़ेगा। तो अब जैसे रोए जा रहा है तो उसको शांत कैसे करना है। तो जैसे हम लोग जनरली उसको बच्चों को घुमाते हैं फिराते हैं, कुछ भी करते हैं, तो ये बच्चा शांत नहीं हो रहा है, तो भी शांत नहीं हो रहा है, ठीक है। अब हमारा 3rd फ्लोर का मकान है, तो हम ऊपर से उसको नीचे लेके आए, नीचे वाले फ्लोर से उसको बाहर घुमाने ले गए, ठीक है। तब उसने गाय देखी एक, तो गाय देखते से ही वो तुरंत शांत हो गया। इसका मतलब उसका दिमाग डाइवर्ट हुआ, ठीक है। ये कैरीड बीइंग एमेलोरेट नहीं है कि उसको गोद पे ले लिया और घुमा दिया, अच्छी फास्ट रॉकिंग फास्ट एमेलोरेशन, ये वाले रूब्रिक्स नहीं है। अब समझिए यहां पर वो बच्चा क्यों शांत हुआ, गाय देख लिया उसने तो उसका दिमाग डाइवर्ट हुआ। टेम्पल देख लिया, उसका दिमाग डाइवर्ट हुआ, लेकिन वो थोड़ी देर के लिए शांत रहता, और फिर उसको नया चाहिए। अभी गाय देखी, उसके बाद शांत हो गया, फिर गाय गाय से उसका मूड खत्म, फिर उसको टेम्पल दिखाया तब शांत हो गया, फिर कुछ नई चीज दिखाई तो शांत हो गया, ऐसे करके। और फिर थोड़ी देर बाद वो फिर रोना शुरू हो उसका, ठीक है। तो इससे यहाँ पे मुझे समझा, फिर जब मैंने रूब्रिक लगाए, तो रूब्रिक क्या लगाना है आपको ये समझिए। तो रूब्रिक क्या, ऐसे करके वो शांत हो गया। तो इसको मतलब देखो आप कि इसको क्या चाहिए, सबसे पहले तो चेंज डिजायर फॉर, मतलब उस बच्चे को चेंज, गाय देखी, उसके बाद टेम्पल देखा, उसके बाद ये देखा, ये देखा, सारी चीजें देखी, ऐसे कर करके वो शांत हो रहा है। तो मतलब उसको चेंजेबिलिटी है, चेंज चाहिए उसको, ठीक है। नंबर 1 चीज। दूसरा, ऑक्यूपेशन एमेलोरेट्स, बच्चा ऑक्यूपेशन जब बिजी हो जाता है, उसका ध्यान वहां से हट जाता है, तो वो शांत हो जाता है। तो ये एक रूब्रिक है हमारे पास, ऑक्यूपेशन एमेलोरेट, ठीक है। अब वो कुछ भी नहीं खा रहा है, जैसे ही उसके पास स्पून लेके जाते हैं वो मुंह फेर लेता है और रोने लगता है। तो इस छोटे से बच्चे में भी आपको कैसे समझना है, वीपिंग पेन फ्रॉम, ठीक है, उसको ना दर्द की वजह से रो रहा है, फियर ऑफ द पेन, कि खाऊंगा तो दर्द होगा इसलिए नहीं खा रहा है। स्केप अटेम्प्ट टू, स्केप कर लिया उसने, नहीं खाना मुझे, ठीक है। तो मैं फिर से बोलता हूं, ये रूब्रिक स्केप अटेम्प्ट टू, खाना ही नहीं चाह रहा है डर की वजह से, ठीक है। तो फियर ऑफ द पेन, वीपिंग पेन फ्रॉम, उसी दर्द की वजह से रो रहा है। ऑक्यूपेशन एमेलोरेशन, उसको घुमाओ फिराओ तो रोना शुरू कर देता। इवन ना वो ब्रेस्ट फीडिंग भी नहीं कर रहा है। अभी समझिए आपकी वो टच से कितना सेंसिटिव, क्योंकि अल्सर है तो कॉमन सिम्टम है, अल्सर है, म्यूकस मेम्ब्रेन पूरा खुला हुआ है, इसलिए उसको दर्द हो रहा है, ठीक है। तो जब ये स्केप अटेम्प्ट्स टू स्केप किया उसने, वीपिंग फियर फ्रॉम, फियर ऑफ द पेन, ऑक्यूपेशन एमेलोरेट्स, चेंज डिजायर, ये सारी रूब्रिक जब लगाते हैं आप तो रेमेडी आती है हमारी स्पॉन्जिया। माय डियर फ्रेंड्स, उसको स्पॉन्जिया 200 का एक डोज दिया, और यू वुडेंट बिलीव 2 सेकेंड में उसने ब्रेस्ट फीडिंग कर ली और सो गया बच्चा। नेक्स्ट मॉर्निंग फीवर नहीं आया, बिल्कुल फीवर नहीं आया, और पेन भी ऑलमोस्ट खत्म हो गया, उसका खाना पीना शुरू हो गया, ठीक है। अब इरेप्शंस जाते रहेंगे, वो टाइम ड्यूरेशन के साथ इरेप्शंस का कुछ नहीं करना, एक भी कोई रेमेडी, कोई रिपीटिशन नहीं, कुछ नहीं, ठीक है। वो रेमेडी देने के बाद उसके दूसरे दिन से इरेप्शंस फेड अप आना शुरू हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से स्पॉन्जिया ने काम किया, जबरदस्त रिजल्ट, ठीक है। तो हाउ होम्योपैथी एंड मेंटल स्टेट कैन हेल्प इन योर पेशेंट। तो ये समझो आप कि ये क्यों सीखना जरूरी है। इसलिए माय डियर फ्रेंड्स, दोज हु आर इंटरेस्टेड,
वो मुझे कॉल कर सकते हैं। हमने एक ग्रुप शुरू किया है, लर्न कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। और ये सीखना क्यों ज़रूरी है मैंने बताया आपको। अभी एक केस और देखिए स्पॉन्जिया का, ये तीसरा केस है। ये एक लड़की आई, ये 28 ईयर ओल्ड फीमेल पेशेंट जो एडवोकेट है, उसकी बातों में ही मतलब फटाफट जवाब देना, जो भी पूछो तुरंत उसने रिप्लाई किया। और उसका जो भी था उसका गेटअप, उसका वाइविशियसनेस, उसका चीयरफुलनेस, वो सब दिखाई दे रहा था मुझे। यहाँ पर मुझे मेडिसिन क्लिक नहीं हुआ, ठीक है, क्योंकि वो उतना उतना अभी देखो आप, हर बार वैसी प्रेजेंटेशन नहीं मिलेगा। बातें कर रही थी, क्विक रिप्लाई था उसका, बट कुछ समझ में नहीं आया। उसको पिंपल थे, एक्ने थे, ठीक है, इसके लिए उसको बुरा भी लगता था कि ये पिंपल आ रहे हैं और शादी में जाना है, ये सारी चीज़ें। तो मुझे उतना क्लिक नहीं हुआ, रेमेडी फेल हुई। इसके बाद ये घर चली गई, ठीक है। वहाँ से उसका फ़ोन आता है। अब जब उसकी सिस्टर ने मेरे को बताया कि इसका, मैंने उसकी सिस्टर से पूछा कि इसका नेचर कैसा है, तो इसने क्या बोला कि डॉक्टर साहब ये अपनी चलाती है, घर में इसकी चलती है। तो एक रूब्रिक लिया मैंने, डिक्टेटोरियल, ठीक है। और इसके मुंह में जो भी आए फट से बोल देती है, ठीक है। वो नहीं सोचती कि कौन क्या कहेगा। तो ये है पार्ट, ठीक है। तो दिस रूब्रिक इज पार्ट, मुंह में जो भी आए फट से बोल देना, ठीक है। दिस इज पार्ट, बगैर सोचे समझे। और यही पार्ट जो स्पॉन्जिया का, वही उसकी फ्रीबुलसनेस है। बेपरवाह होते हैं कि बड़ों से छोटों से वो कब बात करना, क्यों बात करना, कैसे बात करनी है, उनको नहीं आता। उनको बस सीधा आता है, मुंह फट होते हैं, फट से जवाब दे देते हैं, क्योंकि वो हार्ट से प्योर होते हैं, उनके अंदर कुछ होता नहीं है, ठीक है। इसलिए वो ऐसे निकाल देते हैं, और वो लापरवाह भी होते हैं। तो लापरवाही इस तरीके से आप स्पॉन्जिया का समझ सकते हैं, ठीक है, एक अदर शेड में। तो और ये फास्टिडियस, उसकी सिस्टर ने बताया कि बहुत ज़्यादा साफ सफाई रखती है। तो इतने में ही मैंने उसको रेमेडी दिया था स्पॉन्जिया 200। तो उसके एक्ने भी खत्म हो गए उसके बाद से, और इरेगुलर मेंसेस कई सालों से था वो भी नॉर्मल हो गया। तो इस तरीके से स्पॉन्जिया को मैंने केसेस में यूज़ किया है। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैंने जो बताया ये क्लिनिकल एक्सपीरियंसेस हैं स्पॉन्जिया के। और भी बहुत सारे केसेस हैं, मुझे याद नहीं आ रहा है अभी। तो ये समझिए कि हम किस तरीके से रूब्रिक का इम्प्लीमेंटेशन से हम किसी भी बीमारी को कैसे सेटल कर सकते हैं, ठीक है। तो स्पॉन्जिया एक ऐसी रेमेडी, थोड़ा स्पॉन्जिया के बारे में समझते हैं। ये एक वाइविशियस, बहुत चीयरफुल रेमेडी है, हार्ट से सोचती है, इसलिए वो सिर्फ अपने दिमाग को नहीं लगाती, दिल लगाती है। इसलिए वो जैसी है वो वैसी ही प्रेजेंट हो जाती है, ठीक है। तो स्पॉन्जिया के बारे में हम थोड़ा समझते हैं। तो स्पॉन्जिया एक डिक्टेटोरियल रेमेडी है। जैसे अभी हमने बताया, डिक्टेटोरियल है, रिस्पॉन्सिबल है, फैमिली ओरिएंटेड रेमेडी है, जो फैमिली के बारे में भी बहुत ज़्यादा सोचती है, ठीक है। अभी आपको परफेक्शनिस्ट है, फास्टिडियस है, ठीक है। कई बार आपको लगेगा कि ये नक्स वोमिका तो नहीं है, बट नक्स वोमिका में इतनी वाइविशियसनेस, इतनी चीयरफुलनेस आपको दिखाई नहीं देगी, ठीक है। इसकी बातों में इसका जो टोन रहेगा ना, वो भी काफ़ी साउंड टोन रहता है, ठीक है। तो इस तरीके से नक्स वोमिका को अपने काम की पड़ी रहती है, इवन स्पॉन्जिया को भी अपने काम की पड़ी रहती है। लेकिन जब नक्स वोमिका अपने काम को कंप्रोमाइज़ नहीं करता, फैमिली भले कंप्रोमाइज़ हो जाए, लेकिन स्पॉन्जिया अपने काम को कंप्रोमाइज़ कर लेगा अपनी फैमिली के लिए। तो फैमिली ओरिएंटेड बंदा होता है, ठीक है, क्योंकि ये दिल से सोचती है। और स्पॉन्जिया, आपने सुना ही होगा कि स्पॉन्जिया हार्ट की बहुत अच्छी रेमेडी है, ठीक है। अब स्पॉन्जिया जब आपके पास क्लिनिक पे आएंगे बच्चे, कोई भी एल्डर आएगा, चाइल्ड आएंगे, कोई भी पेशेंट आएगा ना, तो ये बहुत ज़्यादा कम्युनिकेटिव होते हैं, ठीक है। अपनी प्रॉब्लम्स को कम्युनिकेट करके बताते हैं, ठीक है। जैसे लैकेसिस भी आएगा, सल्फर भी आएगा, वो भी अपनी प्रॉब्लम्स को कम्युनिकेट करके बताते हैं। लेकिन ये इसका कम्युनिकेशन एक्सपेंसिव नहीं होता। इसका कम्युनिकेशन जो होता है ना, एक्सेस होता है। वो जैसे वो अपने टाइम पीरियड को ना बढ़ा देते हैं। कैसे? जैसे मेरे को खांसी आ रही, तो खांसी क्या आती है, कैसे क्या करता हूँ मैं, कैसे सेटल होती है, वो पूरे तरीके से उस
उस इंसिडेंट्स को वो एक्सप्लेन करते हैं। तो दिस इज कम्युनिकेटिव ऑफ स्पॉन्जिया, और उसमें भी वो उनको मज़ा आता है। तो वो जो भी चाहते हैं वो अम्यूजमेंट डिजायर फॉर, उनको मज़ा चाहिए, ठीक है, और वही उनका अम्यूजमेंट होता है और उसी को वो मज़े करते हैं। लिबर्टिनिज्म, इनको ना कोई बंधन नहीं चाहिए, है ना, ये अपने तरीके से जीना चाहते हैं। जैसे मेरा बच्चा है, वो भी, उसको कोई रोक टोक मत करो, बहुत ज़्यादा शैतान, मतलब मज़ा करने वाला, फुल ऑफ फन, फुल ऑफ लाइफ, फुल ऑफ लाइवलीनेस, ये सब बच्चों में आपको देखने को मिलेगा और बड़ों में भी आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये बच्चे को आपको, बच्चे बड़ों में ऐसे रूब्रिक आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। और ये लोग ना अपने आप को कुछ समझते हैं, ठीक है, तो क्योंकि मैं अलग हूँ, तो वो हमारे पास एक रूब्रिक होता है एक्सक्लूसिवनेस, ठीक है, और उसी एक्सक्लूसिविटी की वजह से अपने आप को ना वो चाहते हैं कि कोई मेरे को, कोई मेरी इज्जत करे, कोई मेरे को सम्मान दे। तो रिस्पेक्टेड डिजायर टू बी, ये सारी रूब्रिक्स हमको देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसमें ना एंगर भी बहुत होता है, ठीक है, एंगर कॉन्ट्रडिक्शन फ्रॉम, स्पॉन्जिया को कॉन्ट्रडिक्शन बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। बहुत सारे एंगर के रूब्रिक हैं, तो वो देखते हैं। एंगर कॉन्ट्रडिक्शन फ्रॉम, इरिटेबिलिटी कॉन्ट्रडिक्शन फ्रॉम, ठीक है, छोटी छोटी बातों पे चिढ़ हो जाती है इनको, और ये बच्चे बात नहीं मानते, ठीक है, डिसओबीडियंस होते हैं, उनको जो करना है सो करना है, क्योंकि वो बात मानेंगे तो उनका लिबर्टिनिज्म खत्म हो जाएगा, है ना, वो अपने हिसाब से जिंदगी को जीना चाहते हैं। अब देखो, तो अभी अभी आप उनको गुस्सा कब आता है, जब इनकी लिबर्टिनिज्म को आप छेड़छाड़ी करते हो तो इनको गुस्सा आता है। तो एंगर, और ये अपने हिसाब से चाहिए, तो एंगर थिंग्स डू नॉट गो हिज विशेस वैन, मतलब उनके हिसाब से नहीं होता तो उनको गुस्सा आता है। तो जैसे पेरेंट्स ने कॉन्ट्राडिक्ट किया, यहाँ मत जाओ, ऐसा मत करो, वैसा मत करो, तो इनको बहुत तेज गुस्सा आता है, और इतना गुस्सा आता है कि एंगर वायोलेंट तक जाते हैं लोग, ठीक है। एंगर थ्रोस थिंग्स अराउंड, चीज़ें फेंक भी देते हैं, ठीक है। और ये ना लाइट डिजायर की रेमेडी है, ठीक है। तो अभी देखो मेरे पास एक केस और आया था, वो बार बार पूछ रही थी, डॉक्टर साहब ये ठीक तो हो जाएगा ना, क्या प्रॉब्लम है डॉक्टर साहब, और उसकी बातों में ना, उसकी बातों से भी आप लाइट लाइट ऐसे भी कि आप भी लाइट होगे, ठीक है, मतलब आपको भी मजा आएगा, क्योंकि वाइविसिटी रहती है, चेयरफुलनेस रहता है, इवन प्रॉब्लम में भी वो खुश रहते हैं, हाई स्पिरिटेड रहती है, उनके अंदर हाई स्पिरिट अपनी ऊपर करके रखते हैं, इसलिए वो छोटी मोटी चीज़ों में वो इतना ज़्यादा डल नहीं होते, ठीक है। लेकिन इनकी ऑल्टरनेटिंग स्टेट भी होती है, जैसे अल्टरनेटिंग एंगर अल्टरनेटिंग विद जॉय, गुस्सा आया उसके बाद अभी थोड़ी देर बाद उनको खुश भी हो गए वो लोग, है ना। तो ये जो होते हैं ना, इनको कुछ भी ऐसी घटनाएं, स्पॉन्जिया क्योंकि दिल से सोचता है, ठीक है, उनको दिमाग ज़्यादा नहीं लगाता, और डरता भी इजीली है, ठीक है, फ्राइटेंड इजीली, और ग्रेट टेंडेंसी टू बी इजीली फ्राइटेंड, ठीक है। तो मतलब वो जल्दी से डर जाते हैं, उनके अंदर ऐसी टेंडेंसी होती है। बच्चे बहुत ज़्यादा बदमाश होते हैं, ठीक है। अब वही बच्चे डर की वजह से ना, डर की वजह से उनको यही जो मैंने बताया कि वो डर रह जाता है, और डर एक लॉन्ग टाइम तक इनके दिमाग पे चलता रहता है। तो हॉरिबल थिंग सैड स्टोरी अफेक्ट हिम प्रोफाउंडली, अभी कहीं किसी का सुन लिया, बुरा भला सुन लिया किसी का, कहीं कोई कुछ ऐसी चीज़ें देख ली जो अच्छी नहीं होती, एक्सीडेंट देख लिया, कुछ मूवी सुन ली, किसी देख भी नहीं लिया और सुन लिया, उसका भी इनको बहुत ज़्यादा अफेक्ट पड़ता है। अब देखो आप, जैसे कई सारे बच्चे ऑडेसियस होते हैं, मतलब कुछ भी करते हैं, ठीक है, उनको उतना डर नहीं रहता कि मेरे साथ क्या हो जाएगा, साइकिलिंग भी चलाएंगे तो रफ एंड टफ चलाएंगे, कुछ भी ऐसा हरकत कर जाएंगे जो जो आपको लगेगा कि ये गड़बड़ है, इससे इसका नुकसान हो सकता है, बट वो करते हैं, डेफाइंट होते हैं। आप यदि कहोगे कि ऐसा नहीं करते हैं बेटा, ये गलत चीज़ है, इससे आपका नुकसान हो जाएगा, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो और उल्टा वही करेंगे, कॉन्ट्रेरी होते हैं, ठीक है, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं, इनकी लिबर्टिनिज्म कोई ख़त्म नहीं करे। कई बार आपने ये देखा होगा, कुछ करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते, ठीक है, तो सैडनेस इम्पोर्टेंस वेट, कई ये रूब्रिक आप दिमाग में रखिए। कई जैसे कई इवन बड़े लोग आते हैं, मेरे पास एक पेशेंट आया था, वो क्या बोलता है
कि डॉक्टर साहब करने की इच्छा तो बहुत ज़्यादा है। जैसे एक लड़की आई थी, मेरे को एग्ज़ाम देना है, ये बड़े बड़े काम करने हैं डॉक्टर साहब, लेकिन मेरी ऐसी हालत है मैं कर ही नहीं पा रही हूँ, इसकी वजह से मेरा मन दुखी हो जाता है। ठीक है, तो सैडनेस इम्पोर्टेंस विथ, ठीक है। और जब नहीं हो पाता तो ये डिस्करेज हो जाते हैं, डिस्करेज हो जाते हैं और शांति से बैठ जाते हैं, डिस्करेज एंड क्वाइट। और कई बार क्या होता है, फिर जब एक एक हताश हो जाते हैं, डिस्करेज हो जाते हैं, फिर वो सब चीज़ें छोड़ देते हैं और बोलते हैं मेरे को शांति से जीने दो। तो क्वाइट वांट टू बी रिपोज एंड ट्रंक्वालिटी डिजायर, ठीक है। तो वो चुपचाप शांति से बैठ जाते हैं डिस्करेज होके, और फिर कोई उनको डिस्टर्ब ना करे। तो जैसे इसमें आपने देखा होगा ना कि ये स्पॉन्जिया के बारे में कि इसमें कफ बहुत ज़्यादा होता है, तो इसलिए कफ इज रिलेटेड टू सप्रेस्ड एंगर, ठीक है। ऐसा हर बार नहीं है, बट हम इस तरीके से समझ सकते हैं। तो क्योंकि देखो आप कितने सारे एंगर्स के रूब्रिक हमने देखे इसमें, है ना। तो स्पॉन्जिया कई बार अपने एंगर को सप्रेस कर लेता है, वो निकाल नहीं पाता है, इसलिए इसमें बार्किंग कफ आता है। फिर जब तो ये इसका जो बार्क है ना, वो जो सप्रेशन है, वो इस तरीके के बार्क खांसी के फॉर्म में निकलता है, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपको हिस्ट्री लेनी चाहिए। इवन ये जो पेशेंट होते हैं ना, ये क्रिटिसिज्म के लिए भी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। तो एक रूब्रिक है हमारे पास, डिस्पेयर स्मॉल क्रिटिसिज्म फ्रॉम, मतलब छोटी सी आप उन पर कमी निकाल देते हो तो उतनी ही बात पे ये लोग हताश होके बैठ जाते हैं, करना ही छोड़ जाते। करना जो एक्टिविटी है, जैसे कि एक लड़का आया था मेरे पास, वो एक इंजीनियर है, प्राइवेट कंपनी में काम करता है वो, लेकिन उसके बॉस की आदत है, वो सेंसोरियस है, ठीक है, नक्स वोमिका आर्सेनिक टाइप का उसका बॉस। अब ये बंदा स्पॉन्जिया है, इसको ना वो जो छोटी सी बात है, तुमने इधर ये इसमें ये करेक्शन है, इसमें ये करेक्शन है, इसमें ये गड़बड़ है, वो जो छोटी सी मिस्टेक्स यदि बॉस निकालता है ना, तो इसने वो करके जॉब ही छोड़ दी, ठीक है। तो यह है डिस्पेयर स्मॉल क्रिटिसिज्म फ्रॉम, ठीक है, वो टॉलरेट नहीं कर पाते। अब यही इरिटेबिलिटी क्वेश्चन व्हेन, इनके ऊपर तुमने क्वेश्चन कैसे किया, ठीक है, इनको चिढ़ आती है कि ये तुम यही है कि तुम ये वाला ये इस तरीके से, वो जो उनको क्वेश्चंस है ये क्रिटिसिज्म है, वही चीज़ें उनके लिए क्वेश्चन की तरह लगती हैं कि मतलब उनके ऊपर अपने क्वेश्चन उठाया, और ऑफेंडेड इजीली, जल्दी से छोटी बातों पे गुस्सा आ जाता है इनको, और कई बार उसी गुस्से की वजह से ये ना फैमिली से भी झगड़ा कर बैठते हैं। तो क्वेरलसम फैमिली विथ, ठीक है। सेंसिटिव टू रिप्राइमेंड, छोटी सी बात नहीं कह सकते आप इनको। कई पेशेंट बोलेंगे कि डॉक्टर साहब, कई पेरेंट्स बोलेंगे डॉक्टर साहब इसको छोटी सी बात नहीं बोल सकते आप, तुरंत इसको गुस्सा आती है, ठीक है। तो सेंसिटिव टू रिप्राइमेंड, सेंसिटिव टू रूडनेस, इसको ढंग से बात करो, आप प्यार से बात करो, गलत तरीके इसको बर्दाश्त नहीं होता, ठीक है। वीपिंग वैन रिमोन्स्ट्रेशन, ठीक है, वीपिंग वैन रिमोन्स्ट्रेशन, जब आप रिमोन्स्ट्रेट करते हो आप इसको, तब इसको रोना जाता है। जब ये अपने आप को झांकता है, तब इसको रोना आता है कि मैंने कुछ गलत किया है, ठीक है। एलिमेंट फ्रॉम मॉर्टिफिकेशन, इसको ना कई बार इसको बेइज्जती भी बहुत ज़्यादा फील होती है, और वहीं से ये बीमार पड़ता है या कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए एलिमेंट फ्रॉम मॉर्टिफिकेशन जैसा रूब्रिक है। अभी एक केस मैंने देखा था, एक बहुत बढ़िया रूब्रिक है, डिल्यूजन वॉच्ड बीइंग, ठीक है। तो वो लेडी क्या बोलती है कि मैं जब से शादी आई हूँ डॉक्टर साहब, मेरे इन लॉज ऐसे है ना कि मेरे रूम में वो मेरे पैसे की मेरे को ना पता नहीं उनको क्या चीज़ है कि मेरे कमरे के पास एक जासूस लगा के रखते हैं, ठीक है। सासू माँ ने तो सीसीटीवी कैमरा वाला भी फिट कर दिया था कि लोग क्या करते हैं। तो डिल्यूजन वॉच्ड बीइंग, है ना, इस तरीके से आप ये रूब्रिक को ले सकते हैं। और स्पॉन्जिया के बहुत सारे सेट्स हैं, बहुत बड़ी रेमेडी है, पर इस तरीके से आप स्पॉन्जिया को यूज़ कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और जिसको ज्वाइन करना है वो लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं हमारी क्लासेस को। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।